डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी एक्सप्रेस में। आज के इस वीडियो में हम 11th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड हिंदी युवक भारती चैप्टर 10 महत्वाकांक्षा और लोभ का स्पष्टीकरण देखेंगे। इसके पहले के जो अन्य चैप्टर्स हैं आपके कक्षा 11वीं के, उसके स्पष्टीकरण के वीडियो, उसके स्वाध्याय फुल सॉल्व एक्सरसाइज स्वाध्याय के वीडियो मैं चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वीडियो ज़रूर देखें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का स्पष्टीकरण। पाठ 10 महत्वाकांक्षा और लोभ। लेखक हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। तो सबसे पहले हम लेखक का जीवन परिचय देख लेते हैं। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का जन्म 27 मई सन 1894 खैरागढ़ छत्तीसगढ़ में हुआ था। इन्हें मास्टर जी के नाम से भी जाना जाता है। ये हिंदी के निबंधकार थे। खैरागढ़ कस्बे के जो इनका जन्म स्थान है, वहीं पर हिंदी त्रिवेणी की 3 धाराओं में से ये एक हैं। वहीं के त्रिवेणी परिसर में इनके सम्मान में मूर्तियों की भी स्थापना की गई है। इनके पिता पुन्नालाल बख्शी खैरागढ़ के प्रतिष्ठित परिवार में से एक थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल जैसे गुरुओं के सानिध्य में विक्टोरिया हाई स्कूल खैरागढ़ में हुई। प्रारंभ से ही प्रखर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की प्रतिभा को खैरागढ़ के ही इतिहासकार लाल प्रद्युमन सिंह जी ने समझा एवं बख्शी को साहित्य सृजन के लिए प्रोत्साहित किया। यहीं से साहित्य की अविरल धारा बह निकली। प्रतिभावान बख्शी जी ने बनारस हिंदू कॉलेज से बीए किया और एलएलबी भी करने लगे, किंतु वे साहित्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता एवं समय अभाव के कारण एलएलबी को पूरा नहीं कर पाए। इन्होंने अध्यापन, संपादन, लेखन के क्षेत्र में कार्य किए। उन्होंने कविताएं, कहानियां और निबंध सभी कुछ लिखा है, पर उनकी ख्याति विशेष रूप से निबंधों के लिए है। उनका पहला निबंध था सोना निकालने वाली चींटियां। नाटकों सी रमणीयता तथा कहानी सी मनोरंजकता आपके निबंधों को विशिष्ट शैली प्रदान करती है। जो प्ले होता है, प्ले में जिस तरह का एंजॉयमेंट मिलता है, स्टोरीज में जिस तरह का एंटरटेनमेंट मिलता है, उसी तरह की निबंध शैली इनकी है। और बख्शी जी की मृत्यु 1971 में हुई। अब हम देखते हैं इनकी जो है प्रमुख कृतियां हैं पंचपात्र, पद्यवन, कुछ ये निबंध संग्रह हैं। कथाचक्र उपन्यास है। हिंदी साहित्य विमर्श और विश्व साहित्य ये समीक्षात्मक ग्रंथ हैं। अब हम देखेंगे विधा परिचय देखेंगे। विधा परिचय में निबंध को गद्य की कसौटी कहा गया है। निबंध क्या है? निबंध एक गद्य की कसौटी है। किसी भी विषय, वस्तु, सब्जेक्ट या थिंग जिसका स्वरूप, नेचर, उसका नेचर, उसका पर्सपेक्टिव, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर जब लेखक अपनी गद्य विधा में कुछ अभिव्यक्त करता है, कुछ लिखता है, तो उसे क्या कहा गया है? निबंध कहते हैं। निबंध क्या है? निबंध लेखक के व्यक्तित्व को प्रकाशित करने वाली ललित गद्य रचना है। निबंध कैसा होना चाहिए? निबंध के लक्षण क्या होने चाहिए? निबंध में स्वच्छंदता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए, आडंबरहीनता, घनिष्ठता और आत्मीयता के साथ लेखक के अभिव्यक्त आत्मनिष्ठ दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया जाता है। आचार्य राम शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, ये सब क्या है? निबंधकार हैं। अब हम देखते हैं पाठ परिचय। जो ये प्रस्तुत पाठ है, ये जो है वैचारिक निबंध में लिखा गया है। प्रस्तुत पाठ कैसा है? प्रस्तुत पाठ वैचारिक निबंध के रूप में लिखा गया है। इस पाठ में लेखक ने महत्वाकांक्षा, एम्बिशन अर्थात
बड़ा बनने की इच्छा के साथ साथ असंतोष, अति लालसा, लालसा हमारी इच्छा, डिज़ायर, स्वयं को अपने आप को सर्वशक्तिमान बना लेने की उत्कट अभिलाषा, बहुत ही तीव्र अभिलाषा, इच्छा, डिज़ायर, तथा कृतज्ञता। कृतज्ञता क्या होती है? अनथैंकफुलनेस, अनथैंकफुलनेस, जो हम किसी के उपकार जो हमारे ऊपर करता है, हम उस उपकार को नहीं मानते, इनग्रैटिट्यूड जिसे कहते हैं, उसके दुष्परिणामों को इंगित किया है, उसकी तरफ इशारा किया है। जो भी वस्तु, चीज़ हमें प्राप्त है, हमारे पास है, हमें उपलब्ध है, उसकी तरफ विरक्ति का भाव, विरक्ति का भाव अर्थात उन चीज़ों के प्रति हम अनकंसर्न रहते हैं और उन चीज़ों से पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हो पाते, और जो चीज़ें, जो वस्तुएं हमारे लिए प्राप्त हैं, अप्राप्त हैं, उन चीज़ों को पाने की लालसा, इच्छा हमेशा हमारे मानवीय मन में पनपती रहती है, बनी रहती है। हमारा मानव मन उन सभी अप्राप्त चीज़ों को पाने के लिए लोभ के जाल में फंसता रहता है। मछुआ मछली की कहानी के माध्यम से मानव मन की अनंत बहुत सारी इच्छाएं, अभिलाषा, डिज़ायर और उसके परिणाम, उसके दुष्परिणाम, उसके रिजल्ट का रोचक, इंटरेस्टिंग चित्रण यहाँ पर लेखक ने किया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में इसे डिस्क्राइब किया है। यह निबंध हमें विचार करने के लिए प्रवृत्त करता है। तो चलिए कहानी हम शुरू करते हैं। बड़ों में जो महत्वाकांक्षा होती है, वही चीज़ जब कोई शूद्र व्यक्ति या गरीब व्यक्ति पालता है तो वह लोभ कहलाता है। उसी के संबंध में यह एक पुरानी कथा है। एक मछुआ और मछली है। दोनों दंपति किसी झाड़ के नीचे एक टूटी फूटी झोपड़ी में अपना जीवन जी रहे हैं। मछुआ दिन भर मछलियाँ पकड़ता है और मछली दिन भर दूसरा काम करती है। तब जाकर रात का भोजन उन्हें मिल पाता है। ऋतुएं आती हैं, ऋतुएं चली जाती हैं। ऋतु चाहे कोई भी हो, लेकिन उनका जो है एक काम था और एक ही चिंता थी। कोई भी ऋतु हो, काम उनका एक ही है, चिंता उनकी एक ही है। वे अपना वर्तमान संभालने में इतने व्यस्त रहते हैं कि भविष्य के बारे में उन्हें सोचने का समय ही नहीं मिल पाता, क्योंकि उन्हें न कोई आशा थी और न कोई लालसा। वे अपना वर्तमान संभालते रहते हैं, वर्तमान में ही व्यस्त रहते हैं। भविष्य की कोई चिंता नहीं है, उनके मन में कोई आशा नहीं है, कोई लालसा नहीं है। तो एक दिन क्या होता है, एक दिन मछुआ जो है मछली पकड़ने के लिए जा रहा था। नदी के पास एक छोटे से गड्ढे में कुछ पानी भरा था। उसी कोने में लताओं में एक छोटी सी मछली फंस गई थी। वह लताओं में फंस गई थी तो अपने आप निकल नहीं पा रही थी। उसने मछुए को देखा और उसको पुकारा, मछुए, ए मछुए, जरा इधर तो आ। मछुआ उसके पास गया। मछली ने उससे कहा कि मैं बहुत छोटी मछली हूँ और मुझे तैरना नहीं आता, यहाँ पर फंस गई हूँ, तो मुझे इस जो झाड़ियाँ हैं, ये जो झाड़ियाँ हैं, इनमें से मुझे निकाल कर पानी में पहुँचा दे। तो मछुए ने उसको जो लताएं, जो क्रीपर थी, उनमें से निकाल दिया और मछली जो है हंसती हुई पानी में तैरने लगी। कुछ दिनों के बाद क्या होता है, मछली फिर उसे बुलाती है तो मछुआ उसके पास जाता है। मछली उससे कहती है कि मैंने सुना है कि नदी में बहुत पानी होता है, मुझे नदी तक पहुंचा दो। मैं तो चल भी नहीं सकती तुम्हारी तरह, तो तुम कुछ ऐसा करो कि मैं नदी तक पहुंच जाऊं। मछुए के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। उसने क्या किया, एक बड़ा सा बर्तन लिया, उसमें खूब ढेर सारा, बहुत सारा जल भरा, पानी भरा और उसमें मछली को रखकर नदी तक पहुंचा दिया। नदी में मछली जो है सुरक्षित पहुंच गई और बड़े आनंद से तैरने लगी। कुछ दिनों के पश्चात फिर क्या होता है, जो ये मछली होती है मछुए को फिर पुकारती है और कहती है, मछुए, तू रोज़ यहाँ आकर 1 घंटा बैठा कर, तेरे आने से मेरा मन बहल जाता है। मछुआ इसके लिए तैयार हो जाता है और वह क्या करता है, रोज़ आकर उसके पास आधा घंटा बैठ जाया करता था और कभी कभी तो आटे की गोलियां बना कर ले आता और मछली को डालता। मछली खाकर बहुत ही प्रसन्न होती। एक दिन मछली ने पूछा, तुम रोज़ उसी एक घाट पर क्यों जाते हो? अपनी पत्नी के पूछने पर उसने छोटी मछली की सारी कथा जो थी अपनी पत्नी को सुना दी। मछली सुनकर बहुत ही चकित रह गई, उसको शौक लगा, वो हैरान हो गई। उसने कहा,
अपने पति मछुए से कि तुम निर्बुद्धि हो, तुम्हारे पास बुद्धि ही नहीं है, तुम इडियट हो, बेवकूफ़ हो। वह क्या कोई साधारण मछली है? वह तो कोई देवी होगी जो मछली के रूप में रहती है। जाओ उसे कुछ मांगो। अपनी पत्नी मछली के कहने पर मछुआ जो है नदी के तट पर जाता है और उस मछली से कुछ मांगने के लिए जाता है। वो मछली से कहता है कि क्या तू हमारे लिए एक अच्छा घर बना देगी? एक घर की इच्छा प्रकट करता है। मछली उसकी इच्छा को स्वीकार कर लेती है और कहती है, जा, तेरी मछली जो है घर में बैठी है। जब मछुआ घर पर आता है तो सचमुच उसके पास एक घर हो जाता है। कुछ दिनों के पश्चात फिर से मछली के मन में इच्छा जागृत होती है और वह अपने पति से कहती है, मछुए से, कि हमारे पास घर तो हो गया, लेकिन हमारे पास खाने पीने की तकलीफ अभी भी बरकरार है, तो जाओ मछली से कुछ मांगो। मछुआ फिर नदी के तट पर जाता है और मछली को पुकारता है और अपनी इच्छा को प्रकट करता है कि तुम मुझे कुछ धन दे सकती हो? तो मछली कहती है, जा, तेरे घर में धन हो गया। मछुए ने आकर फिर देखा तो सचमुच उसके घर में धन हो गया था। ऐसे थोड़े दिनों के पश्चात फिर उसके मन में इच्छा जागृत होती है मछली के मन में, और वह अपने पति से कहती है कि इतने धन से क्या होगा। मछली जो थी धन पाकर भी संतुष्ट नहीं हो सकी। उसे तो राजकीय वैभव चाहिए था। राजा की तरह एक महल हो, बाग हो, नौकर चाकर हो, राजकीय शक्ति हो। उसकी ये जो थी इच्छा बढ़ने लगी। उसने फिर कहा अपने पति से, जाओ मछली से कुछ मांगो। पहले तो मछुआ कुछ हिचकिचाया। उसने कहा, जो हमारे पास है उसी में संतुष्ट करो। परंतु मछली ने उसकी बात नहीं सुनी। उसने स्वयं मछली की दिव्य शक्ति देख ली थी। यही नहीं, एक बार जब वह मछली को आटे की गोलियां खिला रही थी तब मछली से उसे आश्वासन भी मिल गया था। इस वजह से उसने मछुए को हठपूर्वक उसके पास भेजा। मछुआ कुछ डरता हुआ मछली के पास पहुंचा। उसने मछली को फिर अपनी पास बुलाया और अपनी इच्छा प्रकट की। मछली ने उसे कहा कि तेरी मछली जो है रानी बनकर महल में घूम रही है, जा देख ले। मछुए ने आकर देखा तो सचमुच ही उसके घर में राजकीय वैभव हो गया। उसकी मछली रानी होकर बैठ गई। ऐसे ही कुछ दिन फिर बीत गए। कुछ दिनों के पश्चात फिर मछली के मन में इच्छा पनपने लगी। अगर ये सूर्य, मेघ, चंद्रमा आदि सभी मेरी आज्ञा मानते तो कैसा होता। उसने पुनः मछुए को इसकी इच्छा के विरुद्ध मछली के पास भेजा। मछुए की इच्छा बिल्कुल नहीं थी, लेकिन मछली ने फिर भी मछुए को उसकी इच्छा के विरुद्ध मछली के पास भेजा। मछुए की बात सुनकर मछली बहुत ही क्रोधित हो गई, नाराज हो गई, रुष्ट हो गई और उसने कहा, जा जा अपनी उसी झोपड़ी में रह जाकर। मछुआ और मछली दोनों फिर उसी टूटी फूटी झोपड़ी में रहने लगे। ये कहानी का अंत हो जाता है। तो कहानी पुरानी है और घटना भी झूठी है। उसकी एक भी बात सच नहीं है, पर इसमें हम लोगों के मनोरथ की सच्ची कथा है। आकांक्षाओं का कब अंत हुआ है? इच्छाओं की क्या कोई सीमा होती है? आकांक्षाएं जो है अमर है, महत्वाकांक्षाएं अमर होती हैं। वो जीवन पर्यंत हमारे साथ ही रहती हैं। हमारी एक इच्छा पूर्ण होती है तो दूसरी इच्छा हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है। पर मछुए के भाग्य परिवर्तन में कौन उसके साथ सहानुभूति प्रकट करेगा? सभी लोग तो यही कहेंगे ना कि इसमें उसी का दोष था। उसकी स्त्री को जो है संतोष ही नहीं हो पा रहा था। उसकी एक महत्वाकांक्षा पूरी होती थी लेकिन वो संतुष्ट नहीं हो पा रही थी। यदि उसे संतोष हो जाता तो उसकी ये दुर्गति ही क्यों होती? मछुए ने भी शायद यही कहकर मछली को झड़क दिया होगा। किंतु लेखक जो है मछली को निर्दोष समझता है। उसकी नज़रों में मछली दोषी है, क्योंकि यदि मछली चाहती तो वो मछुए को पहले ही कह सकती थी कि इन सभी इच्छाओं की पूर्ति करने की शक्ति मुझ में नहीं है। लेकिन मछुए की स्त्री ऐसी याचना ही क्यों करती? यदि मछुए की स्त्री में संतोष रहता तो पहली बार में ही अपने पति को मांगने के लिए क्यों कहती? मछली ने
पहले तो अपने वरदान से ये प्रकट कर दिया, ये बता दिया मानो वह सब कुछ कर सकती है। किंतु जब मछली की स्त्री ने कुछ ऐसी याचना की, कुछ ऐसा मांगा जो उसकी शक्ति के बाहर की बात थी, तो वह एकदम से उस पर क्रोधित हो जाती है, उसे अभिशाप दे देती है, उसे कर्ज कर देती है। उसने मछली के उपकारों को पर भी विचार नहीं किया, वह मछली के उपकार को भूल जाती है। उसके अंदर कृतज्ञता का भाव जागृत हो जाता है। वह ये भूल जाती है कि मछली ने यदि समय पर उसकी मदद नहीं की होती है, उस पर दया नहीं दिखाई होती, तो उसका अस्तित्व ही नहीं होता। उसने मछली से ये क्यों नहीं कहा, जा भैया मैं तेरे लिए बहुत कर चुकी हूँ, अब मैं और कुछ नहीं कर सकती, जा अपनी रानी को समझा देना। हम सभी लोग अपने जीवन में यही भूल करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अपने दोषों को छिपा जाते हैं, अपने दोष किसी को नहीं बताते, अपने जो गलतियां हैं वो दूसरों के सर पर मत देते हैं और दूसरों के कामों को भी महत्व नहीं देते हैं, अपने ही कामों को महत्व देते हैं। दूसरे के कामों को महत्व न देकर केवल अपने ही कामों को महत्व देते हैं। किसी पर किए गए अपने उपकार को निसंकोच कह देंगे, परंतु किसी ने उनकी सेवा की या उससे कुछ लाभ प्राप्त हुआ है, इसका वे कभी जिक्र ही नहीं करते। ऐसा करके वह केवल खुद को महान बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मछली की स्त्री ने जो किया वो बिल्कुल ठीक ही था, क्योंकि जो चीज़ हमारे पास नहीं होती है, हमारे मन में उसको प्राप्त करने की जिज्ञासा बनी रहती है। जब वो चीज़ हम प्राप्त कर लेते हैं तो हमारा मन उससे ऊब जाता है, हम क्या होते हैं, दूसरी चीज़ के तरफ बढ़ जाते हैं। जो ही हमें वो चीज़ प्राप्त हो जाती है उससे विरक्त हो जाते हैं और किसी दूसरी वस्तु के लिए हम व्यग्र हो जाते हैं कि अब हमें दूसरी चीज़ चाहिए। उससे हमारा मन भर जाता है और हम दूसरी वस्तु या दूसरी इच्छा को पैदा कर लेते हैं। यहाँ पर मछली ने जो किया वह मनुष्य स्वभाव के अनुकूल ही किया, परंतु मछली ने जो किया वह अपने दैवी स्वभाव के विरुद्ध किया। उसे तो मछली पर दया करनी चाहिए थी, उसे उसके उपकार को नहीं भूलना चाहिए था। जब मछली ने उसकी मदद की थी तब उसने ये नहीं जाना था कि ये जो मछली है वो कोई देवी है या इससे मैं कुछ लाभ प्राप्त करूंगा या ये मुझे राजा बना देगी। उसने तो उसकी सेवा निस्वार्थ भाव से की थी। अपनी स्त्री के कहने पर ही उसने उसको देवी समझा और उसके पास जाकर अपनी जो है इच्छाएं प्रकट की, उसके सामने याचना की। जो सारी इच्छाएं थी उनको पूरा करके ही उसके हृदय में अभिलाषा पैदा की। उसमें मन में यह आशा तभी जागृत होती है जब उसकी इच्छाएं मछली जो है पूरा करती रहती है, तो उसके मन में नई नई इच्छाएं जागृत होती हैं। मछली ने ही मछली के मन में ये आशा जगा दी थी कि वह उसके लिए सब कुछ कर सकती है, वह सर्वशक्तिमान है और वह उसके पर विश्वास कर बैठी। तभी तो उसने ऐसी इच्छा प्रकट करी जो उसके लिए अब असंभव थी। मछली ने उनके लिए जो कुछ किया था उसको एक अपराध के कारण वापस ले लिया। उसने अपने वरदान का अंत अभिशाप में कर दिया। तो मछुआ कहता है कि तुम्हें मेरी और मेरी स्थिति पर विचार करके काम करना चाहिए था। तुम भले ही देवी हो पर तुम्हें त्याग नहीं है, प्रेम नहीं है, उपकार नहीं है, भावना नहीं है, क्षमा नहीं है, दया नहीं है। कहानी पर यहीं पर समाप्त होती है बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।